जो भी नीतीश कुमार के रडार में आया वो अभी तक बच ना पाया। लल्लन सिंह उसी तरह नीतीश के बने शिकार। सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकसभा का टिकट भी लल्लन सिंह का कटेगा। पहली बार जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़े। इस बार भी राजनीतिक सरगर्मी तेज। क्या फिर से नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का निर्माण भले ही नीतीश कुमार ने किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके इंडिया गठबंधन को देंगे बड़ा झटका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। लल्लन सिंह ने शुक्रवार को पद छोड़ते हुए उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में हुए इस बदलाव से अटकलबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। 2016 में शरद यादव के बाद नीतीश पहली बार जेडीयू अध्यक्ष बने थे। ठीक इसके एक साल बाद 2017 में वो लालू यादव की आरजेडी का साथ छोड़ के एनडीए में चले गए। इसके बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू की फिर से सरकार बनी थी। वहीं नीतीश कुमार के फिर से जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या आने वाले समय में 2017 के पाला बदलने जैसा राजनीतिक बदलाव दिख सकता है। नीतीश आरजेडी के साथ बने रहेंगे या एनडीए में वापसी के लिए बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। मैं आपको बताते चलूं कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2016 को पहली बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसके बाद पहले पार्टी की कमान शरद यादव के हाथों में थी। 2015 के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाई थी। वहीं तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम भी बने। लेकिन 2017 में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर तेजस्वी यादव के आने के बाद नीतीश ने 26 जुलाई को महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया और वापस एनडीए के साथ चले गए थे। पहले समता पार्टी और बाद में जेडीयू के इतिहास को देखें तो नीतीश का भरोसा खोने के बाद कोई भी नेता टिक नहीं पाया आज तक। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह इसके उदाहरण हुआ करते थे, जिसमें अब लल्लन सिंह का भी नाम शामिल हो गया। लल्लन सिंह भले ही ये कहकर पद छोड़ा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए समय चाहिए, लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि लालू यादव से बढ़ती नजदीकियों की वजह से उन पर नीतीश कुमार का भरोसा कमजोर हुआ। कहा तो यहां तक जा रहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का प्रस्ताव लेकर लल्लन सिंह नीतीश कुमार के पास गए थे। नीतीश के मना करने के बाद भी लल्लन सिंह ने बिना नीतीश की जानकारी के 12 जेडीयू विधायकों की मीटिंग कर ली। ये सारी बातें लल्लन सिंह के खिलाफ चली गई। वहीं मैं आपको बता दूं कि नीतीश जेडीयू अध्यक्ष बन जाने के बाद राजनीति के उस चौराहे पे खड़े हैं जहां से उनके लिए चौतरफा रास्ते खुले हैं। अगले कुछ दिन कांग्रेस और आरजेडी इस फैसले के असर को समझने में लेंगे। वहीं बीजेपी की भी नजर नीतीश कुमार पे ही है। न्यूज चैनलों पे लगातार आ रहे चुनाव सर्वे में बिहार में भाजपा अपने सीटों के नुकसान की आशंका देख रही है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। अब नीतीश ही पार्टी के मुखिया हैं और बात महागठबंधन की हो या सीट बंटवारे की है, सवाल सीट हो या कैंडिडेट को टिकट देने का, सारे फैसले अब स्वतंत्र रूप से नीतीश कुमार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जेडीयू अब 2 भागों में बंट गई है। जेडीयू के अंदर लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव की गिनती उन नेताओं में होने लगी थी जो आरजेडी के साथ महागठबंधन के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेता भी जो जेडीयू के लिए भविष्य की राजनीति के हिसाब से बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश के राजनीतिक फैसले इस बात पर निर्भर होते हैं कि किस विचारधारा के लोगों की बात से वो सहमत हो रहे हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि एनडीए से नीतीश को निकालकर महागठबंधन में लाने के सूत्रधार लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव ही थे। अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्र तरीके से अपने पार्टी का निर्णय ले सकेंगे। इसलिए बिहार में आगे का खेल तीखा और रोमांचक होने वाला है, जिसकी गोटियां पटना से लेकर दिल्ली तक फेंकी जाएंगी। नीतीश कुमार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।